सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे आकाश खान चैनल में। आज हम लोग मिसलेनियस का फर्दर क्वेश्चन डील करें 38 से। इससे पिछला सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो यहाँ आई बटन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 डील करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 0 से π/4 आपको लिमिट दिया है 2 tan क्यूब एक्स डी एक्स, इसका 1 - log 2 आपको प्रूफ करना है। आप एक काम करो, सिंपली यहाँ से स्टार्ट करिए और 2 को बाहर निकालिए क्योंकि कॉन्स्टेंट है। 0 से π/4 यहाँ हो गया आपका tan पे पावर 3 x dx। 2 का आपने बाहर लिया 0 से π/4, 0 से π/4। ओके, अब देखिए tan क्यूब एक्स है ना। अब यहाँ से देखिए काम करिए, आप एक tan को अलग कर लीजिए, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। यहाँ 3 गो था तो मैंने 2 लिखा, एक अलग लिखा, ठीक। तो ये इसको गुना करिए तो tan क्यूब एक्स होगा। अब tan स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 और tan स्क्वायर को आप चेक करिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई tan एक्स का तो tan एक्स एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सोचिए ऐसे क्यों किया, हम क्यों बताते हैं। जब आप जैसे देखिए ये एक आइडेंटिटी 10 क्लास की आइडेंटिटी होता है, इसके लिए मैंने इसको सेक में चेंज कर लिया, ठीक है। इससे फ़ायदा ये है कि जब आप tan को t मानिए ना तो उसका डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ईजी हो जाएगा 2। अब देखिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0 से π/4 तो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan एक्स माइनस tan एक्स। देखिए इसको 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो tan एक्स, अब ब्रैकेट दे करके dx। अब आप काम करिए, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और इंटीग्रेशन इसके साथ बांट दीजिए, ठीक है। तो आपको ये लाना है, ये प्रूफ करना है, इसका बराबर ये प्रूफ करना है, यानी एक तरह समझिए कि आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सिंपली 2 ब्रैकेट दे देते हैं और ये इंटीग्रेशन इसके साथ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन फिर से tan एक्स dx और 0 से π/4। देखिए क्या किए, इंटीग्रेशन मैंने इसके साथ लिखा और इंटीग्रेशन मैंने इसके साथ लिखा, बस और कुछ नहीं। तो मैं 2 लिखता हूँ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ का इंटीग्रेशन इसको तो यहाँ तो सॉल्व कर नहीं पाइएगा, अब थोड़ा दिक्कत होगा। तो एक काम करिए, इस पूरे इंटीग्रेशन को यहाँ से यहाँ तक को आप I1 मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक को माइनस दे करके I2 मान लीजिए। और नाउ सॉल्विंग I1 लिख लीजिए और I1 को यहाँ सॉल्व कर लीजिए। तो I1 का वैल्यू देखिए कितना, I1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ उठा लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स dx। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप tan एक्स को t मानिएगा तो आपका सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो आप tan एक्स को t मानिए और जैसे आपने इसको माना, इसका डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और इधर आ गया t का करिएगा तो क्या हो जाएगा, dt/dx और dx इधर कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। नाउ अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/4। देखिए अभी तो खैर आपने टी में चेंज कर रहे हैं ना, तो एक काम कर लीजिए, इसको आप ना अभी लिमिट मत है क्योंकि आपका टी में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे डी टी है तो डी टी बैठा दीजिए। यहाँ tan को आपने टी माना था तो टी बैठा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे टी का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर 2/2 और इंटीग्रेशन। अब जैसे यहाँ देखिए टी 10 का पावर मतलब टी का पावर 1 था तो 1+1/1+1 2/2। और देखिए अब यहाँ टी का वैल्यू बैठा दीजिए, टी का वैल्यू बैठाइएगा तो आगे इधर स्टेप में कर दे रहे देखिए, है ना। अब यहाँ पे टी का वैल्यू बैठाइएगा तो टी का वैल्यू क्या था, tan एक्स। तो आप बैठा लीजिए tan एक्स और देखिए टी का स्क्वायर था तो tan एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर/2। और इस पे देखिए आप यहाँ पे tan 2/2 हो गया तो tan एक्स पे स्क्वायर/2 और यहाँ पे लिमिट देखिए कितना, 0 से π/4। अब ये t आपका x में चेंज होगा तो आप लिमिट बैठा दीजिए, तो लिमिट हो गया आपका 0 से π/4। अब आप आराम से बैठाइए, यहाँ पे देखिए π/4 तो यहाँ पाई अपर बैठाइए तो यहाँ हो जाएगा tan π/4 का होल स्क्वायर अपर माइनस लोअर tan 0 का स्क्वायर/2 अपर माइनस लोअर। अब देखिए tan π/4 आपको क्या होता है 1,
तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, तो कोई मतलब नहीं, यानी ले देखिए आपका I1 क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक, तो ना आपका I1 आ गया है। अब आप I2 निकालिए। यहाँ देखिए ये रहा I2, अब I2 निकालिए आप, ये आपका I1 आ गया। तो I2 निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan x dx दिया हुआ, ठीक है। और tan x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x। अब इस पर लिमिट बैठा दीजिए, अब 0 से π/4, 0 से π/4, तो I2 हो गया आपका, अपर बैठाइए, माइनस लॉग मॉड cos π/4, फिर माइनस दे करके ये अपर बैठाएं, माइनस लोअर, लोअर माइनस देकर फिर बैठाइए, लॉग cos 0। ठीक, तो I2 हो गया आपका माइनस लॉग cos π/4 1/√2 माइनस माइनस प्लस लॉग, और cos 0 होता है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाला आपको तो फॉर्मूला हम आपको यहाँ बताए हुए हैं, बताया है ना, जैसे log a माइनस log b क्या होता है आपका, log a/b। तो log ये देखिए, ये a है, ये माइनस में है, इसको बस इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो ये हो गया आपका log 1/1/√2। अब ये √2 को ऊपर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका I2 का वैल्यू आ जाएगा log √2। √2 पर चल जाएगा, तो √2 के नीचे 1 कुछ नहीं, मतलब I2 आ गया आपका log 2। तो ना अब इसको बस थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, अगर आपको इधर हम इधर सॉल्व कर दे रहे, ठीक है, बस लास्ट आपका I1 I2 आ गया, हम यहाँ बैठा दे रहे हैं बस। ठीक है, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका I2 कितना आ गया, तो आपका यहाँ से हम एक लाइन खींच दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए I2 आपका आ गया log √2, और √2 आ गया आपका log। अब इसी को आप log 2 पे पावर 1/2 कह सकते हैं ना, √2 यानी 2 है, और रूट का पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, log 2 हो गया, तो 1/2 log 2। अब ये वैल्यू, ये किसका वैल्यू हो गया, I2 का। अब इस I2 का वैल्यू को थोड़ा हम इधर इसे लाइन खींच देते हैं, इससे पता चले। अब यही I1 I2 आप बैठा दीजिए, देखिए तो हम 2 यहाँ I1 बैठा रहे हैं। देखिए I1 कितना आपका, I1 था आपका 1/2 माइनस, और उसका वैल्यू है 1/2 log 2, 1/2 log 2। देखिए 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 से, अब 2 जब अंदर जाएगा तो 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा शुरू से लिख देता हूँ, 2 1/2 माइनस 1/2 log 2। अब 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 होगा, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ log 2 होगा। देखिए 1 माइनस log 2 यही लाना था, ये आ गया है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 डील करते हैं। देखिए ये साइन इनवर्स x dx π/2 - 1 लेके आना, 0 से 1 लिमिट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बन जाएगा इसमें, तो आपको क्या करना होगा, 0 से 1। तो देखिए हम एक काम कर रहे हैं, समझिएगा, साइन इनवर्स, एक मिनट, यहाँ जो 0 से 1 है, साइन इनवर्स x इंटू में देखिए हम 1 dx लिख दे रहे हैं। ठीक, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। आइलेट को गणिंग ILATE, आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक काम करो, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 का क्या, 1 का dx, ठीक है, माइनस, बाद में हम लिमिट लगा देंगे, बाद में लिमिट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब 0 से 1 दे करके बाद में लिमिट बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझिएगा। ठीक है, माइनस, फिर एक बड़ा सा आप इंटीग्रेशन दीजिएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन देने के बाद आप d/dx, इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन d/dx साइन इनवर्स x, और एक इंटीग्रेशन इसका 1 dx, अब फिर होल बंद करके dx। नाउ अब आप लिखिए साइन इनवर्स x इंटू dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, फिर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका, तो फिर आपको पता है x हो जाएगा, नाउ dx। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे सॉल्व करना उतना इजी नहीं है, तो इसलिए इजी है बट आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसको I1 मान लेता हूँ। ठीक है, नाउ सॉल्विंग I1 लिख लेता हूँ। ठीक है, नाउ सॉल्विंग I1, तो मैं यहाँ पे I1 का वैल्यू लिख लेता हूँ। I1 का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx, और देखिए इस x को मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 को हटा के, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1x तो मल्टीप्लाई होगा तो x ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, बढ़िया। तो जरा आप समझने का अगर कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो 1 माइनस स्क्वायर है इसको टी मानी होती आ जाएगा, है ना, x आ जाएगा। देखिए 1 में कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने टी माना, ये 0 माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो डी टी बाई डी एक्स, 2x dx इक्वल्स टू डी टी। देखिए एग्जाम बनाएंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तब आप लोग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खैर मैंने dx को इधर कर दिया। अच्छा रुकिए, देखिए मुझे काम किस सिर्फ x का, मुझे काम है सिर्फ x का काम है, तो मैं x को यहीं रखता हूँ, dx को इधर कर देते हैं, और dt है और 2 इधर नीचे आ जाएगा और माइनस भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x dx का वैल्यू, ये जो x dx का वैल्यू आ गया dt बाई 2, तो माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2 मैंने बैठा दिया। ऊपर में कुछ नहीं होता तो मैंने बोला 1 मानिए, और नीचे इस पूरे फंक्शन को आपने क्या माना था, t माना था, जो t हो गया। तो माइनस 1 बाई 2 बाहर, 1 अपॉन रूट टी डी टी, माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन तो ऊपर, खैर तो ये रूट है तो जब ऊपर जाएगा तो टी टू डी पावर माइनस हाफ डी टी हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि टी पे पावर 1 बाई 2 और 1 बाई 2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी का रूट को आप 1 बाई 2 बोलते हो, ठीक है, माइनस 1 बाई 2। अब देखिए यहाँ पर टी टू डी पावर माइनस हाफ प्लस 1 फॉर्मूला लगाएं, माइनस हाफ प्लस 1 फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। बाकी आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो माइनस हाफ टी पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 आपको पता है क्या होता है, सिंपल है, आधा में 100 आधा क्या हो जाएगा, बड़ा प्लस है तो हाफ ही होगा, और नीचे हाफ हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, माइनस टी का पावर हाफ माइनस, अब टी का वैल्यू देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बैठा दीजिए आप, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हाफ है तो हाफ को क्या कहते हैं, रूट ना कहते हैं, तो इसको हटा के आप रूट डाल दीजिए, और क्या, ये हो गया रूट में, समझ में आया। तो यानी क्या आया आपका I1, तो थोड़ा हम लाइन अगर इसको मिटा के ऐसे करके यहाँ लिख देते भैया, ये मेरा I1 आ गया, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, इसको आप 1 मान लीजिएगा, तो फ्रॉम इसको आप 1 मान लीजिएगा, तो पुट I1 इन 1 लिख लीजिएगा, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा सा एग्जाम में दिखाने का तरीका है, पुट I1 इन इक्वेशन 1 ऐसा से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स, ठीक है, एक बार देख भी लूँगा मैं, दिख रहा है साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है जरा, हाँ दिख रहा है, बढ़िया। तो नाउ तो यहाँ से इस पे ब्रैकेट बंद होगा और लिमिट लगी है, देखिए लिमिट कितना था, 0 से 1, तो 0 से 1 मैंने लिमिट दे दिया। अब इतना सॉल्व होने के बाद ये अब इसमें आप अपर बैठाइए माइनस लोअर बैठाइए, तो मैंने बैठाया साइन इनवर्स 1 इंटू में 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर, अब ब्रैकेट बंद करके माइनस, दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा देख लेता हूँ, काफी ऊपर लिख दिया क्या, थोड़ा नीचे हल्का लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, साइन इनवर्स 1 इंटू 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस, अब देखिए 0 हम बैठा रहे हैं इसी में, तो देखिए साइन इनवर्स 0 इंटू 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। तो साइन 1 आपको पता है पाई बाई 2 होता है, साइन 1 पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस ही तो रूट अंदर तो 0 ही हो गया, माइनस ही तो 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा रूट अंडर 1, ठीक है। तो पाई बाई 2 प्लस 0 कोई मतलब नहीं, जो रूट 0 0 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बाई 2 बचा, माइनस है माइनस, और रूट 1 तो 1 होता है तो 1, तो यानी पाई बाई 2 माइनस 1, देखिए पाई बाई 2 माइनस 1 आना था, यह आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 डील करते हैं, देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है, लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, 0 से 1 e टू पावर 2 माइनस 3x dx है,
और इसको सॉल्व करना, इवेल्युएट करना आपको एज ए लिमिट एज सम, लिमिट एज ए सम की मदद से आपको सॉल्व करना है। तो लिमिट एज ए सम का अगर आपको याद होगा तो हमें फॉर्मूला जाता है जिसमें बोले थे लिमिट h टेंड्स टू 0 h अंडर ब्रैकेट f ऑफ a, फिर f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। उसी हिसाब से बनाना आपको। चलिए ठीक है, ये तो क्वेश्चन में मिटा देते हैं हम इसको। अब फॉर्मूला हम थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए थोड़ा यहाँ लिखने, एफ ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ऑफ a, थोड़ा सा रिकॉल एफ ऑफ a प्लस h एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ a प्लस, देखिए ये 2 है तो ये n माइनस 1h, यही होता है फॉर्मूला। इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। फिलहाल तो बैठाएंगे, पहले तो हम एक काम कर लेते हैं। इसमें एक और चीज़ होता है, इस वाले को a बोलते हैं, a का वैल्यू आपका 0 दिया है और b का वैल्यू आपको 1 दिया है। आप यहाँ से एक NH निकालते हो, NH बराबर क्या होता है b माइनस a, तो देखिए b है 1 माइनस 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो b माइनस है 1 में 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका NH का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो NH का वैल्यू, ओ सॉरी 1 माइनस 0 तो 1 होगा, ओके। ये हो गया आपका NH का वैल्यू, ठीक है। NH वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करिएगा, एफ ऑफ a निकालिएगा, ठीक। तो पहले एफ ऑफ जानने के लिए पहले फंक्शन जान लीजिए आपका एफ क्या है। तो लिमिट और ds के बीच में जितना होता है जो भी चीज़ वो पूरा फंक्शन होता है। तो फंक्शन आपका e2 माइनस 3x है। अब एफ ऑफ x है तो यहाँ एफ ऑफ a डालना है, a प्लस एच डालना है। a कौन होगा आपका, ये वाला, ये ठीक है 0। तो आप एफ ऑफ पहले 0 डालिए क्योंकि a है ना, तो e टू दी पावर 2 माइनस 3 इंटू 0, डेट मीन्स देखा जाए तो e टू दी पावर 2 ही बचा, ठीक। फिर आप डालिएगा एफ ऑफ, ये तो हो गया, ठीक है। नाउ अब आप डालिएगा एफ ऑफ 0 है ना, एन 0, फिर 0 प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच है तो 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, ई पावर 2 माइनस 3। देखिए एक्स है तो एक्स है, एक्स की जगह 0 है तो एक्स की जगह मैंने 0 लिखा है। अब यहाँ एक्स की जगह देखिए 0 प्लस है तो मैं 3 के बगल में जो एक्स है वहाँ मैं 0 प्लस एच लिखूंगा, ठीक है। इसको समझिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहीं मुझे रिप्लेस करना बस। अब देखिए 3, देखिए 0 प्लस एच क्या होता है, एच ही होता है, तो आप सिंपली इसको एच ही लिखिए ना, ठीक। ओके, नाउ एफ ऑफ ए प्लस, सॉरी 0 प्लस 2h, 0 प्लस 2h, 0 प्लस 2h क्या होता है, 2h होता है, 0 का तो कोई महत्व नहीं, तो e पे पावर 2 माइनस 3, और यहाँ पे 0 प्लस 2h तो 2h ही होता है, तो 2h ही लिखिए ना, 2h ही लिख दिए, ठीक है। नाउ इतना होने के बाद डॉट 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 आप अपना ये लिख लीजिए मेन फंक्शन a प्लस, यानी 0 प्लस क्या था, a प्लस एच, a प्लस 2h डॉट a प्लस n माइनस 1h, तो n माइनस 1h e टू दी पावर 2 माइनस 3। अब देखिए 0 को मतलब नहीं, तो यानी ब्रैकेट में क्या आएगा, सिर्फ n माइनस 1h आएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, तो ये होगा, ठीक है, n माइनस 1h। थोड़ा आप बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं, सीधे लिखिए यहाँ पे n माइनस 1 ब्रैकेट h, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं इस फॉर्मूले में बैठाऊंगा, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ बैठा रहा हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, पूरा ब्रैकेट खोल के एफ ऑफ ए देखिए तो कितना है, एफ ऑफ ए ही ना, e टू द पावर 2 प्लस, मैं ये बैठाऊंगा e टू द पावर 2 माइनस 3h, ना प्लस में ये बैठाऊंगा 3h हो गया, e टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2h, 3 इंटू 2h, ठीक, प्लस डॉट 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 प्लस ये वाला e टू दी पावर 2 माइनस 3n माइनस 1h, ये मैंने इस तरह लाइन से बैठा लिया, ठीक है, 2 माइनस 3n माइनस 1h, ब्रैकेट बंद। नाउ अब इस फॉर्मूला काम हो गया तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसका काम है भी नहीं, ठीक है ना। इसको तो खैर इसको ऐसे इधर कर दी, चलिए ये अलग डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है। अब क्या करना, देखिए ये जो इस तरह का सीरीज है ये एक स्पेशल सीरीज है, ये सम नहीं एक तरह का जीपी है, ठीक है। अगर आप इसको इससे डिवाइड दिएगा तो जीपी में अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आप लिमिट एज ए सम का एक्सरसाइज में आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो सिंपली सम का जो फॉर्मूला होता है जीपी का एस एन इक्वल्स टू ए वन माइनस आर का पावर एन बाई वन माइनस आर। ठीक है, तो ये जब आपको छोटा रहे आर, उस केस में वन से ये फॉर्मूला लगाते हैं, आप डिवाइड करिए आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे ई टू द पावर टू माइनस थ्री एच अपॉन में टू। देखिए फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट डिवाइड करते हैं, मतलब टू बाई वन, ई टू द पावर जो भी है टू। देखिए इसको ऐसे लिखिए, ई टू द पावर टू इंटू में ई टू द पावर माइनस थ्री एच लिख सकते हैं। देखिए बेस सेम है तो पावर, देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा तो यही ना आएगा, ई टू द पावर टू ऐसे काट दीजिए तो क्या बचा, ई टू द पावर माइनस थ्री एच। तो यही आपका आर हो गया। ठीक है, बात समझे। ये तो सम का फॉर्मूला है, काम करते हैं ना, सुनिए हम इस सम का फॉर्मूला किधर साइड में लिख देते हैं। अभी जब बैठाना होगा तो वन माइनस आर का पावर एन बाई वन माइनस आर, ये फॉर्मूला आता है सम का। ठीक, अब मेरा आर का वैल्यू आ गया, देखिए मेरा आर का वैल्यू आ गया है ई टू डी पावर माइनस थ्री एच। कैसे आए आप देख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए, हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो ओके ना, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये मेरा आर का वैल्यू है। ठीक है, तो सम का जो फॉर्मूला उसको बैठाइए, तो लिखिए यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच यहाँ से लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच अंडर ब्रैकेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ए बोलते हैं, ई टू पावर टू। यहाँ ई टू पावर टू मैंने लिखा, वन माइनस आर, आर मेरा ये आर है तो ये आर मेरा ये आया था, ई टू डी पावर माइनस थ्री एच। इसका मुझे पावर देना है, कितना देना है पावर, आर का पावर एन होता है तो मुझे इसका पावर एन देना है। ठीक, अपॉन में वन माइनस आर, तो मुझे वन माइनस ई टू डी पावर माइनस थ्री एच लिखना है, जो है ई टू डी पावर माइनस थ्री एच। अब ब्रैकेट बंद, ये हो गया, बस आपको इसी को सॉल्व करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली लिमिट, अब इसका काम हो गया, मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रब कर दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच। अब देखिए यहाँ पर सुनिए, समझिए पहले थोड़ा सा, ई टू पावर टू आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालिए, ई टू पावर टू मैंने बाहर निकाला, लिमिट एच टेंड टू जीरो एच वन माइनस ई टू डी पावर, इस एन को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री एन एच अपॉन वन माइनस ई टू डी पावर माइनस थ्री एच। चलिए वन माइनस ई टू डी पावर माइनस थ्री एच ढंग से लिख दिए, थ्री एच। अब देखिए यहाँ पर एन एच है, अब मैंने एन एच का वैल्यू निकाला था, एन एच का वैल्यू कितना था वन, तो मैं यहाँ वन बैठा देता हूँ, ई पे पावर टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच वन माइनस, अब मैं ई टू डी पावर माइनस थ्री इंटू वन बैठाया, फिर वन माइनस ई टू डी पावर माइनस थ्री एच हो गया। ठीक ना, ई स्क्वायर। अब जरा देखिएगा तो ई टू माइनस थ्री इंटू वन क्या होगा, माइनस थ्री, तो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस थ्री पूरा कांस्टेंट, इसको ही बाहर ले लिए, तो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस थ्री मैंने बाहर ले लिया। अब मेरा बच गया लिमिट एच टेंस टू जीरो में एच अंडर ब्रैकेट ऊपर में कुछ नहीं तो वन, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस थ्री एच हो गया। ठीक, ओके ना, ब्रैकेट। अच्छा यहाँ ई स्क्वायर है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ई स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर अगर आप ई मल्टीप्लाई करिएगा तो ई स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होता है यहाँ तो ई स्क्वायर ही हो जाएगा, ई स्क्वायर। और जब ई स्क्वायर माइनस माइनस जिससे मल्टीप्लाई हो, देखिए इंटू माइनस थ्री, बेस सेम है, क्या होगा पावर, अच्छा सुनिए हम बताते हैं, इसको नीचे करिए, प्लस थ्री हो जाएगा ना, और दो पावर और तीन पावर कट जाएगा तो एक को पावर बच जाएगा तो वन अपॉन ई बच जाएगा। ठीक, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वन अपॉन ई लिख दिया। ठीक, चलिए ये तो यहाँ तक काम खत्म, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब ये एच इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच होगा, मगर ये एच को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वन अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर माइनस थ्री एच अपॉन एच लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊपर एच लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे एच लिखने से फ़ायदा है, और उससे फ़ायदा ये है कि देखिए हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ दे रहे लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पे पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर वन होता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर, अच्छा ये देखिए ई एक्स आगे है ना, बाद में उसको समझिएगा। यहाँ देखिए ई पे पावर एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, तो अगर ई पे पावर माइनस थ्री एच है तो नीचे भी थ्री एच होना चाहिए, माइनस थ्री एच। तो इसीलिए इस एच का जरूरत है तो मैंने एच नीचे कर दिया, क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, कोई क्वेश्चन में कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो ये तो नहीं, एच तो नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए यहाँ पे पावर में माइनस है, तो आप अपने मन से देखिए घट क्या रहा है आपको, एच है,
और यहाँ -3h है, तो क्या घट रहा है, -3 घट रहा है। तो आप अपना मन से -3 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे दे दिए, मगर इसको हटाने के लिए आप -3 यहाँ भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप कुछ भी करिए, क्वेश्चन में बदलाव नहीं होना चाहिए। अब ये -3 कांस्टेंट है, तो उसको आप बाहर भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने -3h तो यहाँ लगाया और -3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इस -3 को मैं अब आगे लिख लूँगा, तो e² 1/e, मैं इस 1/-3 को मैंने आगे ले लिया, मतलब निकाल लिया, क्योंकि 1 के नीचे है ना अपॉन में ना, तो अपॉन वाला आ गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पर 1/1 माइनस e⁻³ अपॉन में -3h आ गया। मगर दिक्कत देखिए क्या है, दिक्कत ये कि तो निकाल ली आप, मगर यहाँ पर e(x-1) होता है, यानी यहाँ जो पावर है वही नीचे होना चाहिए, मगर e आगे होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए e, मगर यहाँ e निगेटिव है। तो इसमें से माइनस को कॉमन लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें काम करते हैं, e² - 1/e², और यहाँ पर हम देखिए इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो इसको प्लस बना देंगे, तो 1/3 ये तो प्लस हो गया, और ये देखिए यहाँ छोड़िए, यहाँ बीच बीच हो जाएगा, हम यहाँ साइड फ्रेश में कर दे रहे हैं, ठीक है। e² - 1/e², सो e² क्या है -1/e, ठीक है। लिमिट थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ता है ना, ठीक, बढ़िया। अब देखिए 1/-1/3 तो चल ही रहा था, और लिमिट है ना, तो देखिए लिमिट नीचे लिख दीजिए लोग साथ, 1/लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस, देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, हमें क्या करूँ, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो मैं जब माइनस कॉमन लिया तो e⁻³ तो यहाँ हो गया, मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर ये देखिए -1 है ना, तो इसको चलिए -1 लिख लेते हैं, और ये माइनस में तो ये प्लस e⁻³ देखिए -3h और अपॉन में -3h। देखिए इस माइनस में काट मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर -3h है, यहाँ भी -3h ही चाहिए, यहाँ x हो तो यहाँ भी x ही चाहिए। अब ये माइनस से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e² 1/e। अब देखिए ये माइनस, जब इसको मैं दूंगा, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल सकता है, तो 1/+3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस यहाँ पे समझिए प्लस हो गया, और यहाँ पर एकदम मस्त वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, e⁻³ -1 अपॉन में -3h, ब्रैकेट बंद। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप, e⁻³ है। अब जरा थोड़ा सोचिएगा तो एक चीज़ समझिए, x 1 -3h 1, मगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी लिमिट को आपको चेंज करके दिखाना होगा। तो h टेंड्स टू 0 है, तो उतना चेंज करने दिखाते, क्लास 11th में चेंज करके दिखाते थे, तो चुपचाप यहाँ पे -3h लिख दीजिए। और क्योंकि 0 × -3 दोनों तरफ करिएगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इतना अगर आप लोग लिमिट पढ़े या नहीं पढ़े तो नहीं समझे तो समझ, खाली मैं यहाँ पे जो दूंगा वहीं पे दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू आपको 1 हो गया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ देयरफॉर करके दिखा दीजिएगा, यही वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x बराबर भैया 1 होता है, यानी e² - 1/e, और फिर यहाँ 1/3 को आगे लिख लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, e² - 1/e × 1, इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया। तो ये आपका e² - 1/e आंसर हो गया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, इसलिए धीरे धीरे बता रहे थे, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। तो चलिए हम लोग का MCQ सीरीज स्टार्ट हो गया, आखिरकार यहाँ तक पहुँच गया हम लोग, बस पार करते 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 करते, और कुछ MCQ 4 MCQ है, बस 4 MCQ डील करके ऑलमोस्ट खत्म, सब खत्म हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन आज लास्ट। चलिए बहुत खुशी लग रहा है हमको, ठीक है। क्वेश्चन 41 देखिए, इसको क्या करना है, कैसे डील करना, बहुत ईजी, e⁻x + 1/e⁻x, इसको नीचे कर दिया, यहाँ मैंने एलसीएम ले लेते हैं, तो मैं इसके साथ एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका 1 कट लूँ उतने बार में, तो ex से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² प्लस ex कट लूँ 1 तो 1 dx, और इस ex को ऊपर कर देते, तो यहाँ ex ऊपर आ गया, और नीचे ex का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ex को आप t मानिए,
एक्स को टी मानिए और एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स ही होता है और डी एक्स बाई डी टी इधर करिए तो क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब जरा ध्यान दीजिए डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी इंटीग्रेशन डी टी ई डी ई पे पावर डी एक्स डी टी 1 और देखिए नीचे इसको आपने टी माना था टी स्क्वायर प्लस 1 और आपको पता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है टैन इनवर्स। तो टैन इनवर्स यहाँ टी है तो टी प्लस सी, तो यहाँ हो गया टैन इनवर्स टी का वैल्यू क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस सी। तो लीजिए भैया ये आपका आंसर हो गया। और कौन सा ऑप्शन है ये, तो ये आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन सही है ए। क्या है ऑप्शन ए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन 42 डील करते हैं। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है आपको, cos 2 इसका फॉर्मूला बढ़ा दीजिए। ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे ये जो भी चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये 2 बार लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और एक और हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसा क्यों लिखी, देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये और ये कट गया, कोई भी कट जाएगा दोनों किसी काट दीजिए, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या आपका ऊपर में, आपका बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे क्या बचा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको डी एक्स मान लीजिए, यहाँ नीचे मतलब डी एक्स लिख दिया, इसको टी मान लीजिए। टी मानते हैं आपका क्वेश्चन खत्म, नीचे वाला को देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने टी माना, साइन एक्स का आपको पता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और इसका हो गया डी टी बाई डी एक्स, इधर कर दीजिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इनटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी। तो यहाँ से जितना भी रहता है हम आपको बोले हमेशा साइड में टी लिख दीजिए, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे वाला वैल्यू का आपको माने थे टी, तो 1/t का आपका वैल्यू होगा लॉग मॉड टी प्लस सी। तो लॉग मॉड टी का वैल्यू टी का वैल्यू टी 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 का वैल्यू ये रहा, क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ओके लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 डील करते हैं। देखिए यहाँ इफ a प्लस बी माइनस एक्स बराबर इतना, देन इतना बराबर इज इक्वल टू, यानी इतना बराबर क्या होगा। तो मैं इतना को ले लेता हूँ, इतना a से b और जो भी है इसको चलिए i मान लेते हैं, ये मेरा इंटीग्रेशन है, इसी का वैल्यू निकालना है एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो एफ ए प्लस बी माइनस, ऐसे नहीं लग रहा आपको प्रॉपर्टी लगाया है ए से बी माइनस एक्स, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी होता है ए से बी में ए प्लस बी माइनस एक्स। तो आप भी क्या करिए ना प्रॉपर्टी निकालिए, इसका वैल्यू ऐसे ये दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है। तो मैंने लगाया ए से बी, एक्स में लिखा ए प्लस बी माइनस एक्स, फिर एफ एक्स में लिखा एफ में ए प्लस बी माइनस एक्स, अब मैंने यहाँ पे डी एक्स लिखा, ठीक है। एक्स में देखिए जहाँ जहाँ वेरिएबल वहीं बैठाना, जैसे इस प्रॉपर्टी लगाने का ए प्लस बी माइनस एक्स का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसको आपको वेरिएबल बैठाना है, एक्स में बैठाना है और जहाँ जहाँ एक्स है, यानी यहाँ एक्स तो मैंने यहाँ बैठाया, इसमें एक्स तो मैंने इसमें बैठाया और इसका वैल्यू आप जरा देखिएगा तो इसको तो पहले अच्छा ठीक है रुकिए, इसका वैल्यू देखिए एफ एक्स है तो इसको आप एफ एक्स लिख दिए। तो ये आई था, आई बराबर इंटीग्रेशन ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स और मैंने लिख लिया एफ एक्स डी एक्स, ये तो गिवन था। इस वाले को प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप पता है ना जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग 1 and 2। तो मैं जब जोड़ा तो आई और आई मिल के हो गया आपको 2i और ये इंटीग्रेशन ए से बी तो चल रहा है, इधर ये आपका x एफ एक्स डी एक्स अब प्लस नीचे वाला
ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। देखिए इसमें से एफ एक्स और एफ एक्स को कॉमन लीजिए, ठीक है। अच्छा डी एक्स साथ में डी एक्स को कॉमन लीजिए। चलिए 2i इंटीग्रेशन ए से बी, मैंने एफ एक्स डी एक्स को ही कॉमन ले लिया, तो अंदर x, यहाँ वाला x प्लस ए का a प्लस b माइनस एक्स, एक्स कट गया। तो जरा 2i बराबर देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या बचा, a प्लस बी। चूँकि ब्रैकेट में तो a प्लस बी ऐसे लिखिए, फिर एफ एक्स लिखिए डी एक्स, क्योंकि डी एक्स हमेशा लास्ट में रहता है इसलिए मैंने इसको इधर लिख लिया। a प्लस बी आपका कांस्टेंट है ना, तो a प्लस बी आपका कांस्टेंट बाहर हो गया, a से b क्या बचा आपका एफ एक्स डी एक्स, ए प्लस बी मैंने बाहर ले लिया एफ एक्स डी एक्स, और 2 यहाँ इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपका यही आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, जरा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो भैया ऑप्शन डी आपका सही है, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 44 डील करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए काम करिए, समझिए पहले tan इनवर्स x माइनस वाई और 1/1 माइनस एक्स वाई का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, यानी यहाँ जो नंबर रहे यहाँ दोनों गुना में रहे माइनस में, तो ये फॉर्मूला लगता है। तो उसी जैसा मैं इस फॉर्मूला को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए tan इनवर्स, इस पहले 2x को मैं लिख ले रहा हूँ x प्लस एक्स माइनस 1, अब बाई नीचे इसमें से 1, देखिए 1, देखिए यहाँ समझिएगा यहाँ पे ना 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस मैं इसमें से x को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा, है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। तो आपको क्या करना है, आपको इसी टाइप का कुछ बनाना है यहाँ पे। चलिए 0 से 1 ले लीजिए, यहाँ पे tan इनवर्स, ये x को आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1 प्लस इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। डी एक्स 2x को मैंने x प्लस एक्स लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से आप -1 को कॉमन ले लीजिए, ऐसा बनाने के लिए समझ में आएगा, बताएंगे आपको क्या क्या है। देखिए tan इनवर्स x माइनस को कॉमन लेते क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब देखिए +1 को आप आगे लिख सकते हैं, -1 को पीछे लिख सकते हैं। तो मैंने +1 को आगे लिखा, -x को पीछे लिख लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए तो जरा x माइनस वाई 1 प्लस, देखिए x का x और y का पूरा y 1 माइनस एक्स, देखिए है ना, इसको x मानिए इसको y मानिए, x y x y x y x y x y माइनस प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला पे आ गया, तब इसको फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ देयरफॉर करके दिखा दीजिएगा आप एग्जाम में अगर आता है तो। tan इनवर्स, अब देखिए सॉरी, तो फॉर्मूला है क्या tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का तो x ही लिखा मैं माइनस, फिर tan इनवर्स y का वैल्यू क्या देखिए 1 माइनस एक्स लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये dx, ये i हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 0 से 1 यानी 0 से a, 0 से a वाला प्रॉपर्टी होता है ना, 0 से a वाला क्या होता है 0 प्लस a माइनस एक्स, और एक जगह क्या आपका 1, तो यहाँ 1 दे दीजिए, तो 0 प्लस 1 1 माइनस एक्स, और 0 कोई मतलब नहीं तो 1 माइनस एक्स, यानी प्रॉपर्टी आप लगाइए तो 1 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है आप वहाँ 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख दे रहे हैं, और माइनस tan इनवर्स यहाँ 1 है ना, अब माइनस और 1 माइनस एक्स, देखिए माइनस दे करके एक्स में मैंने बैठाया 1 माइनस एक्स, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस एक्स, ठीक। अब माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स एक्स बचेगा। अब चूंकि देखिए अब जब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं इस तरह, तो हम बोलते हैं कि दोनों को जोड़ दिया करिए, एडिंग 1 एंड एडिंग 2, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, अगर नहीं दिख रहा हो समझ लीजिएगा हम दोनों को जोड़ रहे हैं, आई मिल के क्या हो जाएगा, आई मिल के 2i हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन है, तो इस इंटीग्रेशन का ऐसे 0 से 1, ठीक है, और इसका पूरा वैल्यू यानी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक। ये ऊपर वाला मैंने लिखा, अब नीचे वाला लिखिए प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, अब माइनस दे करके tan इनवर्स, अब देखिए tan इनवर्स क्या है x ना है, 1 1 तो कट गया था, तो x
और यहाँ पे dx होल में, ठीक है। ना जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस ये माइनस प्लस कट गया, ये और ये कट गया, यानी पूरा कट गया। तो 2i बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 1 0 dx। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, तो i इक्वल्स टू 0/2 0, तो डेट मीन्स इंटीग्रेशन आपका 0 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी है। ओके नाउ, तो ऑप्शन बी है। ओके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नोट के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप आप ले लिए होंगे। तो आज फाइनली कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल देखेंगे। उसमें इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकालना सीखना होगा हम लोग, कैसे कैसे अलग अलग फिगर से एरिया कैसे निकाला जाता है। उसमें खैर इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा तो आप उसमें देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एटलीस्ट शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों को प्रमोट कर बताइए कि ऐसा ऐसा है, आप प्रमोट कर सकते हैं। सो और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच।